श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन भिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु सोए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मानव शरीर जो है ना, बड़ा अद्भुत शरीर है। इस शरीर से आप भगवान बन सकते हैं। इस शरीर से आप देवता बन सकते हैं। इस शरीर से आप दानव बन सकते हैं। इस शरीर से आप मानव बन सकते हैं। इस शरीर से आप नरक भी जा सकते हैं। इस शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। और इस शरीर से आप वैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक और परमपिता परमात्मा तक जा सकते हैं। कितना अद्भुत शरीर है। बन भी क्या कह सकते हैं, सुन लिए, जा भी वहां तक सकते हैं। जिस प्रकार से धरती के गर्भ में लगभग बहुत प्रकार के पदार्थ छिपे हुए हैं, उसी प्रकार से धरती के गर्भ में सब प्रकार के तो पदार्थ छिपे हुए हैं ही। अबरक है, सोना है, चांदी है, लोहा है, क्या क्या नहीं है। यूरेनियम है, कोयला है। उसी प्रकार से शरीर में भी सब कुछ है। क्या क्या है? इस शरीर में सारे देवता गण हैं, सारे तीर्थ हैं, सारी विद्याएं हैं और परम पुरुष परमात्मा भी विद्यमान है। इस शरीर में चांद, तारे, सूरज सब कुछ है। इसी शरीर में बिजली भी छिटकती है। इसमें नाना प्रकार का राग रागनी भी है। कितने चीज गिनाया जाए। और इसी शरीर में परमपिता परमात्मा की आवाज भी है। विचारिए कितना अनमोल शरीर है ये। इसलिए इस शरीर को समझने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं,
इस शरीर से आप सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और इस शरीर से आप सब कुछ बन भी सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य को शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ शरीर है। और पुराणों में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ दर्शनम। का मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। इस मनुष्य जीवन से वैकुंठ वासी के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए हम लोग को विचारना होगा कि मानव शरीर कितना अनमोल है। संत महात्मा गणों ने कहा, मानव केवल बन जाए ना, लोग केवल मानव बन जाए तो समझिएगा उसने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। मानव बनना इतना आसान नहीं है। रावण भी मानव शरीर में ही था, राम भी मानव शरीर में था। राम ने उस मानवीय गुण को निखार लिया तो ईश्वर बन गए, और रावण ने मानवीय गुण को नहीं निखार पाया तो दानव बन गए। यद्यपि शक्ति कितनी थी उनके पास, जिसके बस में देवताओं का राजा इंद्र, जिनके घर में पानी भरते थे, पवन सुत झाड़ू लगाते थे, सारे देवतागण उनके रुख को देख करके चलते थे। और आज शनिवार है, शनि भगवान से प्राय लोग डरते हैं। सिंहासन के सामने लिटा कर रखते थे, उस पर पैर रखते थे। कौन? रावण। लोग पाँवदानी रखता है ना, वो पैर रखते थे। इतने शक्तिशाली थे रावण। लेकिन मानव नहीं बन पाया। विद्वान कितना? भूतो न भविष्यति, भूत में भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं है, वर्तमान में तो ही नहीं। और क्या खासियत? कैलाश पर्वत को हाथ से उठा लेते थे। पुजारी भी साधारण नहीं था, शीश काट के चढ़ाते थे। उन्होंने ही शिव सूत्र का रचना की है। इतने बड़े शक्तिशाली होते हुए केवल मानवीय गुण को निखार नहीं पाया। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, मानव बन जाइए। मानव किसे कहते हैं? मानव कहते हैं जो अपने आप को खोज करता है। अभी आप लोगों ने सूर्य नारायण की पूजा की,
और सूर्य भगवान की पूजा बाली भी किया करता था। इस धरती पर दो ही थे शक्तिशाली, एक राजा बाली, किष्किंधा का राजा, और लंका का राजा रावण। समुद्र में एक जगह थी, उस जगह बैठ के बाली संध्या वंदन किया करते थे। रावण ने सोचा यही मौका है, इसको मार देते हैं। 3 समय किसी को नहीं सताना चाहिए। एक भोजन वक्त, दूसरे संध्या वंदन के समय, तीसरे सोते वक्त। संध्या वंदन कर रहा था, रावण ने सोचा यही मौका है, आज बाली का काम तमाम कर देते हैं। आंख बंद किए हुए थे, लेकिन सब कुछ देख चुके थे कि रावण इधर आ रहा है। अब क्या करता, तो बाएं हाथ से ऐसे किया और उनको बगल में दबा लिए, संध्या वंदन कर रहे हैं। इतने शक्तिशाली बाली के अंदर में भी वो गुण नहीं जग सका, इसलिए बाली भी संसार से चला गया और मारा चला गया। तो एक सूर्य नारायण का, सूरज का पुत्र था बाली, सुग्रीव। सूर्य की पूजा करने के कारण तो जैसे अर्घ दिया ना, तो रावण छूटा। तब से चल रहा है, लोग कहते हैं अब से नहीं, उस समय से ये पर्व चल रहा है। दूसरी कहानी है कि भगवान श्री राम ने भी इस पूजा को की है। सूर्यवंशी थे ना, उन्होंने भी इस पूजा को की है। तीसरी कथा तो प्रसिद्ध आपका है कि बिहार से ये प्रथा चली है। तो मैं ये कहने जा रहा था कि रावण इतने शक्तिशाली, बाली इतने शक्तिशाली, फिर भी जो चीज निखारना चाहिए वो नहीं निखार पाया। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा, तज्यो पिता प्रहलाद, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद, महतारी को तज दिया किन्होंने, भरत ने, और विभीषण ने भाई को। पिता को नहीं तजता है पुत्र, लेकिन तजना पड़ गया, क्योंकि राम की स्नेही नहीं थी। श्री संत महात्मागण कहते हैं कि राम का स्नेही बनना चाहिए। अब स्थिति क्या हो गया, भगवान राम कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ शरीर है, इस शरीर से क्या क्या कर सकते हैं आप? का इस शरीर से आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दानवी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। इस शरीर से बहुत कुछ भोगने की इच्छा रखते हैं, और बहुत कुछ भोगने की इच्छा रखना ये दानवी प्रवृत्ति कहलाता है। संत महात्मागण ने कहा कि इससे बचिए, इससे संभलिए।
भगवान के शरण में जाइए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान राम कह रहे कि बड़े भाग है, दूसरे जगह कह रहे बड़े सुंदर शब्द। जब बाली को मार दिया गया, बाली का शरीर पड़ा हुआ था, और बाली का शरीर पड़ा हुआ है, तारा रो रही है, विलाप कर रही है। तो भगवान राम अब समझा रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित रचित ये अधम शरीरा। यहाँ क्या कहा गया? बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। यहाँ बड़ भागी और यहाँ अधम। क्यों? जब वृत्ति हमारी बदल जाएगी तो अधम शरीर कहलाएगा, क्योंकि बाली का वृत्ति बदल चुका था, बदली हुई वृत्ति थी। उन्होंने भाई की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था, हरण कर लिया था, वृत्ति बदल गई थी, तो शरीर कैसा कहलाया? अधम। यहाँ क्या कहा जा रहा है? बड़े भाग मानुष तनु। विचारिएगा, जब विचार बदल जाएगा तो यह शरीर ही अधम कहलाने लग जाएगा, और जब विचार उत्तम हो जाएगा तो बड़भागी बन जाइएगा। भगवान श्री राम करें कि जीव नित्य तू कहीं गिरोबा। जीव तो नित्य है, शरीर पड़ा हुआ है, क्यों रोती हूं? यहां पर क्या करें? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जही परलोक समारा। सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नहीं समझते हम लोग कि मानव जीवन कितना अनमोल है। रे खाओ पियो ऐस मौज करो, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। और यही करते अगर रह गए तो आप में और दानव में कोई फर्क नहीं है। दानव भी केवल शरीर को ही सुख देता है, और वही करते अगर रह गए तो कोई फर्क नहीं कहलाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए इससे हम ऊपर उठें। भगवान राम ही करें, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है, इसी में लग कर रहना नहीं है। इसलिए भजन कर लीजिए, भजन कीजिएगा तो कल्याण होगा। कोशिश कीजिए कि हम भजन इतना करें कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। संत महात्मा गण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भजन में बाधा दे उसको त्यागने में देर मत करिए। जो आपको रास्ते भटकाए भजन से, उससे नाता तोड़ने में देर मत करिए, चाहे वो अपना परम हितैषी ही क्यों नहीं हो। और किया गया। मीराबाई का नाम सबको जानते हैं। मीराबाई पत्र लिखती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। का मैंने 3 साल के अवस्था में मैंने अपनी शादी भगवान श्री कृष्ण से कर ली है। अब मेरी इच्छा शादी करने की नहीं है, क्या करूं? माता पिता नाना प्रकार की बातें उठा रहे हैं शादी करने के लिए।
प्रहलाद जी महाराज धाड़स देते हैं, कि समझाओ बुझाओ ने नहीं समझे बुझे, तब अपना रास्ता बदल लो। अब देख कितना किया गया कोशिश, शादी हो गई, गई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के डोली में, और जब गई तो भगवान श्री कृष्ण का अलावा और ताकी नहीं। संजोग ऐसा हुआ उनके पति का देहांत हो गया, उनके देवर थे बहुत परेशान किया उन्होंने, नाना प्रकार का जब परेशान करने लग गए तो जिनसे स्नेह रखे थे भगवान श्री कृष्ण, उन्हें भयंकर सहायता दी, और इतना सहायता उन्होंने की कि मीरा की बाल बांका नहीं कर पाए। एक प्रसंग मैं और सुनाता हूं आपको। वृंदावन में एक युवती थी, अति सुंदरी थी। एक तो मीरा सुंदरी थी, मीरा से भी अति सुंदरी थी। उस समय राज्य था अकबर का। अकबर के एक भांजा था, उसने देखा, जमुना से पानी लेकर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जा रही थी। उसने देखा और अपने सिपाहियों से कहा, इसको अव्यवस्था में रह रही है, कहो ये मेरे सेवा में आ जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं इनके मैं कर दिया करूँगा। सिपाही कहता है कि नहीं, ये लोग वैरागी हैं, आपके बातों में आने वाले नहीं हैं, ये किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगी। भावना जब बदल जाता है तो उससे कुछ लोग कर लगते हैं। उस राक्षसों का विचार बदला हुआ था, प्रवृत्ति खराब हो चुकी थी। उसने दो वेश्याओं को बुलाया, कहा तुम जितना धन लेना चाहते हो ले लेना, लेकिन उसको तुम मेरे राजमहल तक जरूर बुलाओ। बातचीत करने लग गए। जो जिस प्रवृत्ति को तो उस प्रवृत्ति की अगर बातें करते हैं तो अच्छा लगता ही है। भजन ध्यान की बात करने लग गई, भगवान कृष्ण की बातें करने लग गई, हिल मिल गई। 2-4 दिन नहीं आई, क्योंकि चतुर होती हैं ये लोग संसार की। चौथे दिन जब गई तो पूछ बैठती है कि आप 3-4 दिन से नहीं आ रही थी, क्या बात है? कहा मेरे यहाँ बहुत सुंदर एक महात्मा आए हैं, बहुत बढ़िया कथा प्रसंग करते हैं, उन्हीं के सेवा में लगी हुई थी मैं, तुम भी चल सकती हो, बहुत सुंदर महात्मा है, भगवदन से ओतप्रोत है, उनका दर्शन करना चाहिए। ना करी थी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना नहीं है। करे नहीं जाओ उनके लिए तो मेरे लिए साथ चलो, मेरे दोस्त समझ के चलो, मित्र समझ के चलो, सखी समझ के चलो। स्वीकार कर ली। जैसे कि आका इसके भीतर महात्मा जी हैं, राजमहल के अंदर जो ही गए, वो जो अतताई था उसने क्या किया, फाटक बंद करा दिया। भावना समझ गई, वहीं पर बैठ गई। दूर में था, कहा देखो तुम सावधान रहना,
एक डेग भी तुम आगे नहीं बढ़ना। अगर तुम बढ़ोगे आगे तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम कुछ मेरा तो नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। भक्ति की ताकत बता रहा हूं। परिणाम ये हुआ, वहीं पर बैठ गई। बैठ गई तो वहीं दो सिंह प्रकट हो गए, और सिंह के डर से तो उसके तो हवा सारे निकल गए, और वहीं पर ये अंतर्ध्यान हो गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो जब भजन करेंगे तो ताकत आएगी। तो मैं कह रहा था कि भजन में कोई बाधक बने तो उसको त्यागने में देर मत करिए, कोई क्यों नहीं। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिए, भरत ने माता को त्याग दिए, विभीषण ने भाई को त्याग दिए, और तो और राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शरीर तुम्हारा विषय भोगने के लिए नहीं मिला है, जो बाधक मिले उसको त्यागो। कबीर साहब ने कहा, पांचों कुतिया राम की करत भजन में भंग, इसलिए भजन भंग करती है। इनको रोटी दे के भजन करो निसंग। ठीक है, संत महात्मा गण कहते हैं, लोग संसार के वस्तुओं के लिए क्या क्या नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता है, रात दिन इसी के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए संत महात्मा गणों के विचार को जानिए। जितनी आसक्ति रहेगी संसार की, समझिएगा भजन में उतना ही मेरा बाधा है। इसको सदैव याद रखिएगा। भजन में तरक्की अगर देखना चाहते हैं तो संसार की आसक्ति को मिटाना पड़ेगा, मोह को त्यागना पड़ेगा। और जब भजन में तरक्की आएगी तो क्या होगा जानते हैं? मोह मई माता जातो बोधमया सुतः सुतक दो संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्मा। उपनिषदकार कह रहे हैं कि मोहमयी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ, ये दोनों सूतक लग जाने पर संध्या करने को आवश्यकता नहीं है। मोह जब तक नहीं गई तब तक समझिए कि भक्ति में रस जो मिलना चाहिए था उससे आप वंचित हैं। किसी से मोह आपको है, कोई भी क्यों नहीं, पुत्र हो, सगा संबंधी हो, कोई भी मोह बना कर रखिएगा तो क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, ते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह सारे दुखों का जड़ भी है। मोह है तो आप नरक जा सकते हैं, मोह नहीं है तो नहीं जा सकते। कि मोह दुख देता है, इसलिए किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम पर, अपने को बदलिए नहीं। जहां मोह घुसेगा वासनाएं जगेगी, परिणाम ये होगा कि दुख के अलावा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मोह से अपने को मोड़िए। संत कबीर कहते हैं कि मोह क्या करता है? का मोह का सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, पढ़ियो कठिन कठोर, मुसाफिर जइहो कोनी और। कहाँ जाएंगे जब ही रहेगा तो? कोई और नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा इससे बचिए। मोह क्या है?
माधव मोह फांस कैसे टूटे। बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह फांस कैसे टूटे। क्या सोचते हैं कि अगर मोह नहीं रखेंगे तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। इस बात को मिटा दीजिए, भजन करिए, भोजन मिलेगा पक्का। मोह नहीं रखेंगे तो मेरा सेवा नहीं होगा, होगा। सेवा होगी, अवश्य सेवा होगी। भजन तो करिए, यदि सेवा होती कि नहीं होती। मीरा का भोजन जब बंद हो गया तो चली गई वृंदावन। वृंदावन गई, उधर तो भोजन भरपूर मिला, इन लोग भोजन बंद हो गया। दो ब्राह्मणों को भेजा गया, पता करके देखिए कहाँ गई है, क्या हुआ। मिल तो गई, मीरा को कहा चलो घर का नहीं। जिस घर से मैंने अब नाता तोड़ दिया उस घर में मुझे अब जाना। नहीं जाओगे तो अनशन पर बैठ जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगा। करे अनशन में बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तुम्हें पाप लगेगा। मीरा बाई कहती कौन झंझट पड़े। आँख बंद किया इन्होंने और धीरे से निकली, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गई और वहीं जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु शरीर त्यागने में तुम्हें सक्षम हूँ, त्याग दूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बेजान शरीर दूसरे की ठोकरे न बन जाए, लोग ये ना कहे कि ये परम भक्ति मीरा की बड़ी विलासें हैं। ये ना कहे कृष्ण की दीवानी थी, इनकी ये दशा हो रही है। इसलिए प्रभु यही विनती है कि क्या करें आप जाने। भगवान श्री कृष्ण शरीर मीरा को अपने में संभाले। कहीं नहीं सुने होंगे कि मीरा को दफनाया गया, जलाया गया, कहीं नहीं सुने। 4 अंगुल को आंचल बचा रहा, देखने जब गया तो कहा तो मीरा तो गई। इसीलिए भक्ति कीजिए। जो सोचते हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। करना शुरू करिए। जितनी संसार की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, उतने ही आप अंधकार में पड़े हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। आसक्ति से मुक्त होंगे, अंधकार छटते जाएगा। आसक्ति रखेंगे तो भजन करने में, जप करने में मन नहीं लगेगा, मन घूमेगा। कभी बार बार उधर खींच ले आएंगे मोह में। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं ये सब क्या है, विषय है। भगवान श्री राम ने कहा इससे ऊपर अपने को उठाओ। आगे कह रहे हैं कि उठाने वाले का संग करो, सदगुरु के वचनों पर भरोसा रखो। सदगुरु का वचन औषधि है, याद रखना। औषधि मीठा नहीं होता है। औषधि क्या होता है? औषधि बड़ी कड़वी होती है। औषधि मीठी होने पर बहुत दुख भी हो सकता है। कभी कभी देखते हैं बहुत मीठा हो जाता है कोई दवाई, तो लोग कहते हैं डायबिटीज बढ़ जाएगा, इसको दूसरा दवाई दो। तो याद रखिएगा, सदगुरु का वचन थोड़ा कड़वा होता है। बस सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम ये न विषय की आशा। सदगुरु ने कहा आँख को संभाल के रखना, और आपने क्या किया? आँख को दिखाना शुरू कर दिया। संभालने का है ना, कान को संभाल के रखना, ये तो स्वाभाविक है।
अभी को युवाओं को कहिए तो कान को संभाल के रखना, आँख को संभाल के रखना, देखिए क्या होता है। सुनेंगे आपकी बात को? मन को संभालना। मन बिगाड़ने वाले आजकल बहुत सारे लोग औषधियां खाते हैं, तो विचार करना होगा कि मन को कैसे संभाला जाता है। सदगुरु के वचन में रहेंगे, जो जो व्यक्ति रह गए वचन में वो अपना जीवन बना लिए, और जिन्होंने सदगुरु के वचन को टाल दिया उनका जीवन नहीं बन पाया। इसीलिए बड़ों के बातों को मानना चाहिए। भगवान श्री राम ने ऐसे शरीर नहीं दिया, बहुत मशक्कत किए, बहुत कष्ट से हम लोग को शरीर मिला है। कब हुक करी करुणा नर दे देत इसनु हेतु से नहीं। परमात्मा ने बहुत कुछ किया है, और कैसा शरीर है? तो परम भक्तिन सहजोबाई कहती, यह तन जल का बुदबुदा। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि अभी ठीक ठाक है, घर गया खत्म, देर भी नहीं लगा। कोई रोग नहीं था, हार्ट अटैक भी नहीं आया, कैसे गया पता नहीं। तो इसलिए इतना कन्फर्म रहिए कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब जाए कहना मुश्किल है, किसी का गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी निश्चित है कि जाना जरूर है, कि नहीं? ये गारंटी निश्चित है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि भजन कीजिए। बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं संत पुरदास जी महाराज ने, कितना प्रेम से कह रहे हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात है, गोड़ धरी करो निहोरा। पैर पकड़ के निहोरा करते हैं, फिर भी काहे को सुनेंगे आप? मानुष धन जात है, गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच में पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना। आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। अब पलटू अटक न कीजिए, अटक मतलब देर मत कीजिए। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर। अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहीं अटक कर गए, लेट कर गए, देर कर गए, तो 84 घर का फेर रखा हुआ है, याद रखिएगा। इससे अगर बचना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, विलंब मत कीजिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर में बहुत कुछ है। पांचों नौबत बाजती हो 36 राग, 80 मंदिर खाली पड़ा बैठन लगे का। भगवान राम क्या करें? जो न तरई भव सागरा, नर समाज असपाय। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। मतलब समझते हैं आत्महन जाए मतलब? आत्महत्या का पाप क्या होता है जानते हैं? संतों ने कहा, इस शरीर को आप बना नहीं सकते, तो आपको बिगाड़ने की भी ताकत नहीं होनी चाहिए। और जब बिगाड़ते हैं तो क्या होगा परिणाम? कहा परिणाम ये होगा कि आत्महत्या का पाप लगेगा। कहाँ जाएंगे? संत महात्मा गण कहते हैं, 1-2 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक विष्ठा कीड़ा बनेंगे। इसलिए कभी शरीर को नष्ट नहीं कीजिए। वो पाप लगता है जो भजन ध्यान नहीं करता है। आत्महन गति जाए।
इसलिए भजन करने की चेष्टा करिए। लोग बड़ा आनंद लेता है, नहीं करने वाला ये पाप लगता है। संत कबीर ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत का पैया। कहाँ रहते हैं भूत? 7 जन्म पछतैया। पहला जन्म कि अब क्या पाया उन्होंने? भूत का। कौन पाएगा? जो भजन नहीं करेंगे। सब कोई प्रेत योनि में नहीं जाता, याद रखिएगा, लेकिन कर्म कांड सबको प्रेत योनि में डाल देता है। चाहे भजन करने वाला हो या नहीं हो, सबको क्या बनाता है? प्रेतस्य। सब प्रेत बन गए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भजन करने वाला प्रेत योनि में जाता नहीं है, लेकिन सबको बनाएंगे कर्मकांड का कांड करने वाले प्रेत। कबीर साहब करेंगे भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया, कांटे पर परिया पानी न पैया, प्यासन ही मरी जइया, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। जानते हैं क्या होगा? 7 जन्म तक प्रेत योनि बने रहेंगे। किस कारण से? भजन नहीं करने से। कितना आपको दिक्कत होगी? कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत बता रहे हैं, कांटे पर मतलब ऊपर जितना पानी ठहर सकता है उतने छिद्र नहीं है गला में आपको पानी पार करने का। पतले धागा की तरह गला होता है, शरीर लंबा होता है। इसलिए कहते हैं प्यासन ही मरी जाइए, तड़पते रहते हैं। देखते होंगे समाज में किसी को भूत पकड़ता है तो पहले पानी मांगता है। सुने होंगे आप लोगों ने, मांगता है कि नहीं मांगता है? तो प्यास से मरते रहते हैं। प्यासन ही मरी जाइए। एक भूत की आयु कम से कम होती है 10,000 वर्ष। अभी पुराणों में लिखा हुआ है। और 7 बार ले कितने हो गए? 70,000 वर्ष तक अब क्या बने रहेंगे? इसीलिए भजन कीजिए, भजन कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं वहां से निकले तो क्या होगा? दूजा जन्म सुआ का पैया, बाग बसेरा लैया, टूटे पंख बाज मड़राने, अदपड़ प्राण गमैया, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। क्या होगा? पंख टूट गया तो हम पर बाज डाल देगा और बाज देखते रहेगा। किसको? उस सुग्गा को। जैसे निकलिएगा तो पकड़ेगा कस के, और कुछ करता और नहीं है। जैसे पकड़ा, दोनों पैर को उसके दोनों पैर पर रख दिया, लेटा दिया उसको, और कंठ में सीधे अपना चोंच डुबाया और सारा खून चूस लिया। फड़फड़ा करके उस सुग्गा प्राण गमा देता। अदपड़ प्राण गमैया स्थिति होती है। इस योनि से पार कर गए तब कहते बाजी घर के बानर भैया, लकड़ी न नाच नचैया, ऊंच नीच से हाथ पसारिया, मांगन भीख न पैया, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। बाजी घर के देखे बांदर नचाते रहता है, और कहीं बांदर गुस्सा से किसी का कपड़ा फाड़ दे तो क्या करेगा? डंडा भी खाएगा वो। केवल उसी डंडा नहीं लगेगा, जो नचन उसको डंडा भी लग जाएगा। इसीलिए बचिए, भजन करिए। इससे निकलेंगे तो क्या होगा? तो बड़े प्रेम से कहते हैं, तेली घर के बैला हुइया, आँखिन झाप झपैया,
कोस 50 घर ही में चलियो, बाहर हो न पैया दीवाने मन भजन बिना। तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि लोग कोल्हू चलाया करते थे तो आंख में 2 ठो झाप देते थे, घूमते रहते थे, खींचेगा बेचारा, नहीं बाहर हो पाएंगे। 5वां जन्म ऊट का पैया, बिन तौले बोझ लधैया। अब बैठे से तो उठ न पैया, घरची मर जइया, दीवाने मन भजन बिना। आप लोग देखें कभी ऊँट को कैसे लादता है? नहीं देखे होंगे, मैं बता देता हूँ आज। ऊँट को जब लादता है तो उसके चारों पाँव के पीछे 4 ईंटा देता है, पक्का ईंटा, और तब तक लादते रहते जब तक 4 ईंटा फूट नहीं जाए। जैसे 4 ईंटा टूट जाता है तब कहता है इसका वजन पूरा हो गया, अब चलो लेकर के, तब वो चलता है। बिन तौले बोझ लदे, धोबी घर के गधा होइयों, कटी घास न पैयों। लाद लाद आप चढ़ बैठे, ले चल घाट पहुँचइयों, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयों। महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि कहते हैं, जब सुखदेव मुनि का जन्म हो गया तो पिताजी उनके पीछे पड़ गए, कहा पुत्र घर में ही रहो। पुत्र ने कहा पिताजी मैं घर में नहीं रहूँगा। कहा क्यों? कहा पिताजी मैं एक बार संसार में फंस करके देख लिया है। कहा क्या हुआ? कहा एक बार मैं धोबी घर का गधा बन गया था, उसके यहाँ रहता था। वो क्या करता था, कपड़े को उबाल उबाल के मेरे पीठ पर रखता था, तो मैं घाट पहुँचाया करता था। संजोग से एक दिन होली का समय आया, नगर से बहुत सारा कपड़ा उठा के ले आया, सारे कपड़े को उबाल के गरम गरम कपड़े मेरे पीठ पे डाल दिया। कुछ दिन पहले मुझे एक घाव हो चुका था, भोजन किया जाता नहीं था, कमजोर पड़ गया था। अब बहुत कपड़े उबाल के मेरे पीठ पे डाल देने के कारण मैं चल नहीं पा रहा था, तो डंडे मार मार के घाट तक ले जाने के लिए मुझे बनाया गया। वहाँ तक पहुँचने वाला ही था, उसी के बगल में एक नाला पड़ता था, और नाला को तड़पता था जब मैं शरीर में ताकत लिए रहता था। ताकतवर था तो तड़प के पार हो जाता था। वजन ज़्यादा होने के कारण और कमज़ोर शरीर होने पर जैसे मैं तड़प रहा था उसी में गिर गया, तब उठ नहीं पाता था। तो धोबी ने क्या किया कि मेरे पूंछ को कस के मड़ोड़ दिया, नहीं उठ पाया। जब उससे नहीं उठ पाया तो कपड़े को उठा के रखा, दोनों नाक बंद करके मेरी खूब पिटाई की गई। उसके बाद भी नहीं उठ पाया। गुस्से के मारे धोबी ने 10-20 बार पैर से मार के और मुझे नीचे धसा दिया, और उसके बाद वो चला गया। अब जो कोई आते थे तो तड़प तो नहीं पाते, तो मेरे पीठ पर पैर रख के पार हो जाते थे। एवं प्रकार से शरीर की गर्मी, पानी की ठंडक ने शरीर को खराब करना प्रारंभ किया। करते करते पिताजी मेरे प्राणांत हो गए। इसी कारण से मैं जानता हूँ कि संसार का दुख बड़ा भयंकर है, इस दुख में पुनः पड़ने वाला नहीं हो। अब की बार भगवदन करके बड़ा पार कर लूँगा। तो विचार करिए, सुखदेव मुनि कहते हैं हमें संसार में नहीं पड़ना है। संसार के बंधन को लोग जानते क्या करता है, एकदम ढोल बजा बजा के बांधता है पैर में बेड़ी। कितने कार्ड बांटते हैं, क्या चीज करने के लिए? बंधन लगाने के लिए नहीं। कितने को निमंत्रण देते हैं। वही स्थिति हो गई थी कि नहीं, सबरी माँ की 1000 छागर लाया था, उस 1000 छागर लाया था,
मतलब 1 सहस्त्र कहिए उसको, क्या करने के लिए? बरातियों खिलाने के लिए। सबरी कहती ये क्या है पिताजी? कहा कि तुम्हारे विवाह में जो है ना खूब धूमधाम से किया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। यही कहा, रात में सबका बंधन खोल दी, भगा दी सब। मेरे विवाह में इतना कुछ, वो ताकत आनी चाहिए। पिता के विरुद्ध खड़ी हो गई। और जो याद रखिएगा भगवान के लिए खड़े हो जाते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। शादी हो गई, बेस तो खराब था ही, रूप तो अच्छा था ही नहीं। उस समय डोली में लेकर के कार लोग जाते थे, संजोग से डोली में बैठी हुई थी, दुल्हा बैठा हुआ था, चेहरा उघर गया। जैसे चेहरा से कपड़ा हटा, दिख गया। और दिख जाने के बाद अब लड़का मन ही मन सोचता है कि कहीं अगर इसको लेकर के मैं चला गया तो घर के बाल बच्चे डरेंगे। रास्ते में छोड़ देते हुए, और वो भी मन ही मन सोच ही रही थी भले छोड़ दे तो जीवन मेरा आज़ाद हो जाएगा। ये बंधन, और ऐसा बंधन से मुक्त हुई हुआ कि महात्माओं की सेवा की तो कहाँ चली गई? तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पदम राम, वहाँ चली गई। बंधन में डूबने के लिए हम लोग इतने परेशान रहते हैं। अरे बंधन से मुक्त होना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। लोग उल्टा उपाय करता है। बंधन से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। पहला बंधन तो शरीर का ही है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, और नाती कौन नाती होगा तब को कौन ठिकान। इन बंधनों में डूबने के लिए इतना तत्परता, बंधन से मुक्त होने तत्परता दिखाना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। और प्राय पिताजी बंधन में पुत्र को डालना ही चाहते हैं। दूसरे के पुत्र को तो खूब प्रणाम करेगा महात्मा अगर बन रहे हो तो, लेकिन अपने पुत्र को कोई महात्मा बनाने की तत्परता नहीं दिखाएंगे कि ना। दूसरे के पुत्र महात्मा बने उसको खूब माथा टेकेंगे, लेकिन अपने पुत्र को कोई महात्मा बना दे, ये किसी पिता के अंदर नहीं आता है। आता है आप लोग किसी को? आना चाहिए। संत महात्मा किसी को तो बना कर देखिए, जीवन उसका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। कर्दम ऋषि को मात्र में 9 कन्याएं थी। 9 कन्याएं थी तो क्या होता? उनकी पत्नी कहती 9 संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है। कहा ठीक है, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहा अब तो मैं जा सकता हूँ। कहा अब जा सकते हैं। कर्दम ऋषि चले गए जंगल तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, और महादेवमूति बड़े प्रेम से महारानी लग गई। पुत्र ऐसे बने, उस पुत्र को विवाह में नहीं डाला, बंधन में नहीं डाला, और पुत्र ऐसे बने कि माँ को उपदेश किया, और ऐसा उपदेश किया माँ को कि माँ भी उस तत्व की प्रकाश में पहुंच गई। तो विचार करना यह चाहिए कि अपने पुत्र को कम से कम ऐसा योग्य बनाएं कि हमारा कल्याण हो जाए। ये कुछ करना चाहिए। और ये जब करेंगे कोशिश, तो मैं निश्चित कहता हूँ ये शरीर तो आप का भी जाएगा और सबका जाएगा, मेरा भी जाएगा, सबका जाएगा, लेकिन शरीर के भीतर जो रहने वाला उसको अवश्य कुछ न कुछ बनाए। हम लोग कुछ और बनाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। सब पदों से श्रेष्ठ पद होता है महात्माओं का पद। अगर सच्चे महात्मा बन जाएंगे, उससे बड़ा संसार में कोई पद होता ही नहीं है। इसलिए अंतर साधना करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए।
जब कर्दम ऋषि ने उपदेश दिया, और कर्दम ऋषि के पुत्र ने उपदेश दिया कपिल भगवान ने, उन्हीं कपिल भगवान को यहाँ पर गंगा सागर में साधना करते थे। और साधना जब करते थे तो उन्हीं के आश्रम में सगर के पुत्रों ने उनको परेशान किया था। लेकिन इंद्र ने क्या किया, सगर के घोड़े छूटे हुए थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उसी घोड़े को चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दी। सगर के 60,000 पुत्र गए, 1-2 नहीं 60,000 पुत्र गए, और गए तो ध्यान कर रहे थे, उन्माद के तरह जिंदगी उसका होता था। फैला हुआ था सगर के पुत्रों में, शरीर में बल ज्यादा था, किसी को कुछ बुझता नहीं था, समझता नहीं था। नहीं समझने के कारण परिणाम ये हुआ कि महात्मा को भला बुरा कहा। महात्मा ने जो ही तीसरे आंख खोले कि 60,000 पुत्र जल करके राख खाक हो गया। उन्हीं के वंश में अंशुमान हुए, असमंजस हुए, उसके बाद कपिल हुए, उन्हीं असमंजस कपिल, उसके बाद क्या कहते हैं वो भगीरथ हुए, दिलीप पर भगीरथ हुए, दिलीप के बाद भगीरथ हुए, तो भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को लाया स्वर्ग से, और स्वर्ग से गंगा जब लाया तो वहाँ तक पहुँचाया। कहाँ तक? जहाँ के उनके पूर्वज जब तक राख खाक हुए थे, तो उनको स्वर्ग पहुँचाने का काम किया। क्यों? गंगा जल में अगर गंगा जल का स्पर्श हो जाएगा तो मेरे पूर्वजों को उद्धार होगा। तो एक निकला, कौन? भगीरथ। और यद्यपि पहले से कह रहे थे कि हमको इस मत पर, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो महात्मा बन चुके थे, फिर उन्होंने उद्धार किया। कितने को उद्धार किया? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, डॉक्टर जी ने बनाई है अच्छी बात है, लेकिन कोई न कोई को जरूर महात्मा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा अगर कहते हैं भजन करने की जिज्ञासा अंदर बढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर कहीं बढ़ गया तो आपका कल्याण होगा। देवर्षि नारद दासी के पुत्र थे, माँ ऐसी थी, सेवा करती थी महात्माओं की, और सेवा करती थी तो सेवा कर करके महात्माओं के साथ में ले जाया करती थी नारद जी को, और महात्माओं की सेवा करवाती थी। फूल तोड़ के ला देना, अस्मिता ला देना, नहवा देना, नहला देना, कपड़े धो देना। कौन? हो नारद। और दूसरे जन्म में क्या बना देख लीजिए, देवताओं का ऋषि बने। इसलिए विचार करिए कि अपने को खूब ऊंचा उठाना अगर चाहते हैं तो अवश्य ही कोशिश करवाइए। अगर कहीं अगर सुधर गया, कोशिश हो गया, तो जिंदगी तो बदलेगा ही, जीवन बदलेगा। और जीवन कहीं बदल गया तो निश्चित याद रखिएगा बेड़ा पार लग जाएगा। तो ये कोशिश करिए, बिना उसकी मर्जी के बिना कुछ मत करिए। उसकी मर्जी अगर है संसार में डूबने का, संसार में पढ़ने का, तो पढ़ा दीजिए। लेकिन मर्जी अगर नहीं हो, अगर भयन करने उनके अंदर वैराग हो, तो उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए, दबाव मत दीजिए। अगर उसकी इच्छा, भगवान को भजन करने की इच्छा हो, वैराग भावना जिंदगी जीने का हो, उसको अवश्य उस तरह बनाने का प्रयास प्रयत्न कीजिए। तो मैं कह रहा था कि मानव जन्म बड़ा अनमोल है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। सारी देवतागण इस शरीर में, सारी विद्याएं इस शरीर में, तत्पश्चात सारे तीर्थ इस शरीर में। और क्या चाहिए? इस शरीर को शिवालय का, इसलिए कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सर्वदेहिनाम। ये शरीर शिवालय है, समझने का प्रयास करिए। इसी को शिवालय प्रयास बनाइएगा तब ना होगा। शरीर शिवालय, इसमें ठाकुर, इस शरीर में शिवालय के साथ याद रखिएगा, इसमें भगवान शिव और भगवान शिव के साथ साथ विष्णु भी रहते हैं। इसलिए भगवान शिव भी और माँ पार्वती भी है। संतों ने कहा भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी है, दोनों हैं। तो विचार करना होगा, इस शरीर को समझना होगा। सारे तीर्थ मौजूद हैं,
इसलिए कहा कि बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विस्माल्यम वृत्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। विष्णु लक्ष्मी का घर है ये, इसको कोशिश कीजिए बनाने का। संस्कार डालिए, उज्जवल बनवाइए। शिक्षा दो तरह की होती है, एक बाह्य शिक्षा और एक भौतिकता से परे की शिक्षा, जिसको हम अंग्रेजी में फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स कहते हैं। उसका ज्ञान जरूर दिलवाइए। वो ज्ञान अगर कहीं हो गया तो एक पीढ़ी कौन पूछे, भगवान बुद्ध को लीजिए, 21 पीढ़ी को उद्धार कर दिया। तो ये चीज डाली है बस अंदर में। तो संत महात्माओं ने कहा अभाव में नहीं, याद रखिए अभाव में नहीं। उनको ये ना लगे कि अभाव में हम थे तब महात्मा, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध देखिए किस तरह के हुए, इसीलिए प्रयास कीजिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, भगवत बनकर एक लालसा जगनी चाहिए। ये जगाने का प्रथम जगह होता है कहाँ, माता पिता। इसीलिए रानी मदलसा का नाम सुने होंगे। रानी मदलसा बड़े प्रेम से अपने बच्चों को क्या कहती थी जानते हैं, बुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। हे पुत्र तुम बुद्ध हो, शुद्ध हो, निरंजन हो, माया रहित हो, और संसार माया से तुम परे हो, ये सिखाती थी। और आजकल क्या सिखाते हैं हम लोग, अंतर है। इसी संत महात्मा ने कहा अंतर होने के नाते अंतर के अंतिम तक नहीं पहुंच सकते। तो प्रयास कीजिए हम लोगों को अपना रास्ता जानना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। अंधकार मंडल को टपना है तो बिंदु राह से निकलना पड़ेगा। निकलिए, और जब निकल जाइएगा तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपका पीछा करने वाला संसार में कोई लोग नहीं हो सकता। इससे निकलने का प्रयास कीजिए। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। उस मंडल को टपने का प्रयास कीजिए। संसार के लिए कितना दौड़िएगा भाई, अपने संसार दौड़ेगा आपके पीछे, आप क्यों दौड़ रहे हैं। इसीलिए जब संसार के पीछे भागे, संसार आपको छोड़ने का प्रयास करेगा, दूर भागेगा आपसे। और संसार को जब छोड़िएगा आप तो आपके पीछे आना शुरू होएगा। ये स्थिति होता है। पकड़ना शुरू करिएगा तो भागेगा, और छोड़ना शुरू करिए देखिए वो अपने आना शुरू करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। नदी किनारे के उस पार में बंदर था, और उसी वृक्ष उसी पार में नींबू का गाछ था। एक व्यक्ति के मन में नींबू है, वहां पर नींबू लेना है, क्या करेगा। बंदरों को ढेला मारा, बीच में नदी थी। बंदर क्या करता, हाँ, नींबू तोड़ के मारना शुरू किया। तो वही संसार है, याद रखिएगा। पकड़ने जाइएगा तो भागेगा ये, और छोड़ने जाइएगा तो उधर से आपको आएगा रिटर्न। तो जो आप दीजिएगा वो आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम खूब बढ़िया भोजन करें, जीवन को धन्य बनाएं। तो सार्थक जिंदगी है। आज विशेष नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ लोग हमारे बाहर जाने वाले हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।